हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। सबसे पहले जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है एनबीएस पब्लिक स्कूल त्रिलोकपुर तिराहा प्रतापपुर। बच्चों, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आज हमारा चैप्टर क्लास है 7 सॉरी क्लास 7 कंप्यूटर। और पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसलिए आप लोगों को जो बेसिक पीछे पढ़ाया गया होगा, लेकिन नंबर सिस्टम जो आपकी क्लासेस में है, अभी तक आपने कंप्यूटर कैसे पढ़ा क्या जाना, आई थिंक आई डोंट नो, बट यहाँ से आप लोग पढ़ के जब निकलेंगे, कंप्यूटर आपका खत्म होगा तो आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आपको बहुत चीजें पता होंगी कंप्यूटर के बारे में। इवन जितनी भी बेसिक से चीजें आती हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक, हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम अंतर्गत हमें दिया गया डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम और कंप्यूटर अर्थमेटिक। ये पहले चैप्टर में हमारे क्लास 7th में है, तो हम लोग इस पर डीप से पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। पहला हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या होती है। इनको हम विशेष डीप में पढ़ेंगे, बट शुरुआत आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हमारी शुरुआत होगी, उसके बाद हम वन बाय वन आज नंबर सिस्टम पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हेक्सा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और कंप्यूटर अर्थमेटिक पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर की शुरू को खत्म करने के लिए हमें इन 5 टॉपिकों को पढ़ना है। बेसिकली मैं आज पहला क्लास है हमारी, तो हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में खत्म करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको एक लेक्चर 2 लेक्चर में इसको खत्म कर दे, यानी 3 लेक्चर टोटल आपके हो जाएंगे और यहाँ से आपके क्लास की भी शुरुआत हो जाएगी। तो होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे सारे 7th के जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं बहुत तेज है, पढ़ने में तेज है, तो कुछ चीजें हैं जो उन्हें लिख लेना है। तो नंबर सिस्टम लिखे, इसको लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग स्टार्ट। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है बेटा। सबसे पहले अगर आपसे कोई सवाल करे कि सर बेटा क्या पढ़ रहे हो, बता, आपने बताया कि सर भैया कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चाचा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, मौसा कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। अब कंप्यूटर में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, उन्होंने पूछा क्या पढ़े, बोला कि बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा। आज हमारे सर ने हमें बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में होता क्या है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट करना है। तो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए बेस टू, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है सिस्टम दैट यूज ओनली टू डिजिट, मतलब इसमें सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है और इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, और डिजिट है हमारा 0 और 1, 0 और 1, ये हमारा डिजिट है। is widely, sorry, is यहाँ पे 2 बार लिखो, is widely used in computers and digital system due to its simplicity and capability with electronics circuits। मतलब क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए पहले, फिर उसके बाद इसका मतलब मैं आपको बता दूं, 2 मिनट में आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका आधार 2 होता है, या आमतौर पर इसका आधार 2 होता है और इसे किसके उसमें प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसलिए इसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है, राइट। अब हमारा आता है, इसको आपने पढ़ा, याद किया, ठीक। अब आता है व्हाट इज द बाइनरी सिस्टम, ठीक। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, what is the binary system, but the binary system represent number using only 0 and 1। the binary number system represent, binary number system represent करता है क्या, binary system represent number using only 0 और 1, ठीक है। इट्स ए बेस, इसका बेस क्या होता है, 2, 2 सिस्टम का बेस, अनलाइक द डेसिमल, डेसिमल के अकॉर्डिंग इसका बेस कितना होता है, 2 होता है।
डेसिमल का कितना होता है 0 to 9 होता है। जब मैं डेसिमल आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 0 to 9 इसका होता है। इसका बेस कितना होता है 10, और यहीं पे इसका जो है क्या बोलते हैं बाइनरी का बेस कितना होता है 2, 0 और 1, इसका 0 1 होता है, 0 1 1 1 2, ठीक। और डेसिमल का कितना होता है 2 होता है, राइट। ईच डिजिट इन बाइनरी इज कॉल्ड ए बिट। बाइनरी के जितने भी डिजिट होती है उसे क्या बोला जाता है बिट बोला जाता है। 0 और 1 को क्या बोला जाएगा बिट। अब इसका जब कैलकुलेशन अभी हम आगे आप लोग करेंगे तो 0 1 0 1 1 1 0, फिर ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, राइट। तो इसका क्या होता है बिट कितने क्या बोलते हैं इसको बिट, ओके। फिर आता है हमारा हाउ डज बाइनरी वर्क। बाइनरी बेटा काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग आप बता रहे हैं, आप बताएंगे आपको। ईच पोजीशन इन ए बाइनरी नंबर, देखिए रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ 2, ठीक। each position of in binary number, each position in binary number represent a power of 2. position are uh, position are counted from right to left, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ इसकी काउंटिंग की जाती है। किसकी तरफ, ए मानिए आपका राइट है, ए एल है, ठीक है। तो आप जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो इधर से इधर करेंगे, ना कि इधर से इधर कर देंगे। बाइनरी काउंटिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, ओके। इसे आपको नोट करना कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक। अब हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मानिए कि हमारा ए है 8 है। जब हम 8 को कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए 8 को कन्वर्ट कर रहे हैं 1 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8। मैथ में आपने पढ़ा होगा 2 के पावर 3 जब होता है तो कितना होता है, इसकी 2 के पावर कितना होगा इसका 2 के पावर 3 इंटू 8, ठीक। हमने इसको 2 के पावर 3 को ब्रेक करना, तो 0 0 से इसका बेस है, तो 0 से 2 के पावर 3, तो जब 2 को 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 0 इंटू बराबर अच्छा 0 2 के पावर इंटू 4, ठीक। 4 आया, 4 के बाद मैंने क्या किया, 4 के बाद जब इसको ब्रेक करना शुरू किया तो 0, जब 0 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 की पावर 3 था, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अब हमको 2 की पावर 3 करने नहीं है यार, ऐसे तो गड़बड़ा रहा। 2 के पावर हमारा क्या होगा 8 4 2 होगा, जैसे 0 इंटू 2 के पावर 2, फिर 3 कर दिए, समझ लेना इसको यार, ठीक। 0 इंटू 2 के पावर 2, ठीक। 2 के पावर 2 4, यानी 0 आ गया। फिर 2 के पावर n किए तो 2 के पावर इंटू 2 आ गया, ठीक। फिर 2 के पावर 0 किए तो 1 इंटू 0। अब टोटल इसका सम कितना था 8, तो यहाँ से 8 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 11। अब जब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे से हम कनेक्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक। जब राइट टू लेफ्ट होगा तो देखिए यहाँ पे डेसिमल बेस हमारा कितना आ रहा है 11 आ रहा है, बाइनरी हमारा आ रहा है 1 1 0 1, राइट। इसका बेस ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चीजें समझना है, इसका डेसिमल कितना आ रहा है 0, फुल डेसिमल कितना आ रहा है 0, तो 11, और बाइनरी इसका क्या आ रहा है 1 0 1 1 1 0 1 1, राइट। फिर हम जब आगे चलेंगे बेटा, देखिए नेक्स्ट क्या है बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी जोड़ क्या होता है, ठीक। जब बाइनरी जोड़ को हम आगे लेके चलेंगे, देखो तो 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 10, 10। कैरी हमारा कितना आएगा 11, ठीक। कैरी हमारा कितना आ रहा है सॉरी 1। एग्जाम्पल 1 0 1 प्लस 1 1, फिर इसका काउंट जब कर देंगे तो सारा चीज ये आ जाएगा, हमारा बेस कितना है ए, राइट। यहां से फिर हम दूसरे ऑप्शन पे आएंगे,
यूज ऑफ बाइनरी, बाइनरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक, इसको आपको करना है। देखिए कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन बाइनरी बिकॉज सर्किट ऑपरेट इन टू स्टेट, ऑन और ऑफ, यानी 0 और 1 पर, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में हम बाइनरी का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सिस्टम इज यूज इन इनकोडिंग इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। जब हम बाइनरी का प्रयोग वीडियो एंड ऑडियो इनकोडिंग इमेज, फोटो को इनकोड करने में, वीडियो एंड ऑडियो को इनको उसे करने में प्रयोग किया जाता है। लॉजिक गेट, तो गेट्स लाइक एंड और एंड नॉट, कहते हैं एंड और एंड नॉट प्रोसेस बाइनरी डाटा। इसको क्या करता है, बाइनरी एंड और नॉट को प्रोसेस कौन करता है, बाइनरी डेटा हमारा प्रोसेस करता है, राइट। अब हमारा एक दूसरा आ रहा है, देखिए सॉरी, ठीक। अब आया 7वां नंबर भाई, लास्ट में कि बाइनरी टर्म्स। देखिए बाइनरी हमारा काम कैसे करता है, बिट्स स्मॉलेस्ट यूजिंग यूनिट 0, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 0 और 1, ठीक। और निबल होता है हमारा ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। बाइट्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट का अगर होगा तो उस 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहते हैं, ठीक है। 4 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। 4 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चा, निबल कहते हैं। और 0 या 1 को होता है तो बिट्स कहते हैं, राइट। बाइट, निबल और बिट्स, बिट्स निबल बाइट, ठीक। अब एग्जाम्पल टेबल में हम जब बात करेंगे, हमारा एग्जाम्पल टेबल में कैसे काम करता है, डेसिमल। देखिए डेसिमल 0 का 1, 1 का 1, उसके बाद 2 का 10 हो जाएगा, 3 का 11 बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे, 4 का हमारा 100 हो जाएगा, 5 का 101, जब कैसे, देखिए जब आप बाइनरी, यहाँ पे भी आपने आपको दिखाया, ठीक, बाइनरी हमारा जब काम करता था तो कैसे दिखाया कि इसका डेसिमल 51 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप अपने तरीके से जो भी थोड़ा सा काउंटिंग होगी उसे आप निकाल सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया होगा जब हम लोग लाइव क्लासेस में ऑनलाइन आएंगे तब वहां पे बेहतर पढ़ लेंगे। ऑफलाइन पे आएंगे तब भी हम लोग अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।